सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब परमेश्वर के भवन में हैं। ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं और जीवित परमेश्वर की संतान के नाते आज हम उसके भवन में बैठे हुए हैं। एक दूसरे को देखकर कहें, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। एक दूसरे को ये जताएं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, और अब इस बात को कहें कि मैं खूबसूरत हूं। बहुत से लोगों को अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सच में मैं खूबसूरत हूं कि नहीं, बट आपके चेहरे पर इस बात की, आपका चेहरा इस बात का सबूत है कि आप खूबसूरत हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। हालेलुया। क्या आज आप सब तैयार हैं? किस बात के लिए हम तैयार हैं आज? किस बात के लिए आज हम तैयार हैं? क्या परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए? क्या उसकी आराधना करने के लिए? क्या उससे बातचीत करने के लिए? यस, क्योंकि आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर जीवित है और वो रिस्पॉन्स करता है। जैसे आप एक दूसरे को रिस्पॉन्स करें कि आप खूबसूरत हैं, ऐसे ही आपका और मेरा परमेश्वर हमें रिस्पॉन्स करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या ऊंचे शब्द में आप परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं? मिलकर कहें हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है ये नॉर्मल शब्द नहीं है, हालेलुया स्वर्गीय शब्द है। इससे पता चलता है कि आप और मैं स्वर्ग के नागरिक हैं, क्योंकि हम सब स्वर्ग के शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हम सब स्वर्ग के नागरिक हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और आज मैं आप सबको उस आराधना के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए उत्साहित करना चाहती हूं। परमेश्वर की कलीसिया, उसे इस बात का पता होना चाहिए कि वो किसकी आराधना कर रही है। कई बार हम बोलते हैं हम भजनों को गा रहे हैं, हम तालियों को बजा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, परंतु हम नहीं जानते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई बार हमें नहीं पता होता कि हम नाच रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम तालियां बजा रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम नहीं जानते उसकी गहराई को। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप उस गहराई में आज उतरने जा रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। स्वर्ग में पता कैसी आराधना होती है? स्वर्ग में बिना रुके हुए आराधना होती है। हालेलुया। बिना रुके हुए आराधना होती है। और स्वर्ग में 4 प्राणी ऐसे हैं जो बिना विश्राम किए इस बात को कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। वो बिना रुके इस बात को कहते हैं। कलीसिया, स्वर्ग में ऐसी आराधना होती है। आपको पता है, यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य लिख रहा था तो उसने देखा कि स्वर्ग में कैसी आराधना हो रही है। उसने इस बात को देखा, पर उसने कब इस बात को देखा? जब वो आत्मा में आया। आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, ऐसा बाइबल में लिखा है। परंतु कई बार हम शरीर से आराधना कर रहे होते हैं, हम शरीर से आराधना कर रहे होते हैं, हम सिर्फ तालियों को बजा रहे होते हैं, परंतु हम उसे महसूस नहीं कर पाते कि हम क्या कर रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि यूहन्ना जब उसने स्वर्ग की आराधना को देखना था, उससे पहले उसे अपने शरीर से उतरकर आत्मा में आना पड़ा। आज आपको और मुझे शरीर से उतरकर आत्मा में आना है, ताकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। हालेलुया। वहां पर लिखा है, एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। उसने परमेश्वर को जब देखना था, उससे पहले वो आत्मा में आ गया। उसने देखा स्वर्ग में एक सिंहासन लगा हुआ है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा चमकदार है, जिसका सिंहासन बहुत ज्यादा चमकदार है। और लिखा है वहां पर 24 सिंहासन लगे हुए हैं, जिसमें प्राचीन लोग बैठे हैं। और एक जगह लिखा है कि जब वह प्राणी उसके जो सिंहासन पर बैठा था, जो युगानुयुग जीवित है, महिमा, आदर और धन्यवाद उसके लिए करेंगे। और लिखा है कि वो 24 प्राणी जो सिंहासन
रहे थे वो अपने सिंहासन से उतरकर गिर पड़े। ऐसी आराधना आज आप और मैं कई बार जब बोला जाता है कि आप तालियां बजाएं, बोला जाता है कि आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। आपको पता है जब वो 24 प्राचीन उस सिंहासन पर बैठे हुए राजा को देख रहे थे, अपने आप अपने सिंहासनों को छोड़कर वो जमीन पर गिर पड़े। और उन्होंने क्या किया? जो उनके सर पर ताज रखा हुआ था, राजा के सम्मुख उन्होंने अपने ताज को उतार दिया और उन्होंने कहा, बहुत ही अद्भुत बात को उन्होंने कहा। लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू जो महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, जो कुछ वस्तुएं तूने सृजी और वह तेरी इच्छा में थी, इसलिए वो सिरजी गई। हालेलुया। ऐसी आराधना वो कर रहे थे, अपना सब कुछ उतार कर, अपना घमंड, अपना वैभव, अपने जीवन की परेशानियों को उतार कर आप उसकी आराधना करें। जब वो 24 प्राचीन जो विश्वास के हीरो हैं, जब वो अपने सिंहासन से उतरकर उस राजा के लिए दंडवत कर सकते हैं, अपने ताज को जो उन्हें उनके सिर पर रखा हुआ है वो हटाकर उसकी आराधना कर सकते हैं, तो आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटियों को उससे कहीं बढ़कर उसकी आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। ये है आराधना, ये है वर्शिप जो आत्मा से होती है, शरीर में नहीं। शरीर में आप गा सकते हैं, शरीर में आप बजा सकते हैं, परंतु जब आप आत्मा में आराधना करेंगे, हो सकता है बंधनों में हो सकता है बीमारियों में हो सकता है ऐसी गहरी चोट में हो, आत्मा आपको ऑटोमेटिकली हील कर देगा। हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप उस वर्शिप को जब फील करेंगे तो आप तरोताजा हो जाएंगे। कलीसिया, आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। ओह थैंक यू जीसस। आज इस बात के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ये आराधना जो आज स्वर्ग में की गई थी वो आज मैं करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें कलीसिया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद धन्यवाद। अपने शब्दों को ऊंचा करें, अपने शब्दों को ऊंचा करें कलीसिया, क्योंकि आपके जब धन्यवाद के शब्द ऊंचे होते हैं तो आप उस आराधना के मूल्य को जान पाएंगे। जब आप धन्यवाद करेंगे तो आप अपनी आत्मा में उतर आएंगे। जैसा यूहन्ना आत्मा में आ गया, उसी प्रकार आप भी आज आत्मा में आकर उसकी वर्शिप कर पाएंगे कलीसिया। लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, मैं आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करती हूँ प्रभु जी। वो आराधना जो इसके बारे में आज हमने सीखा खुदावन, कि जब उन 24 प्राचीनों ने खुदावन अपने सिंहासन से उतर कर खुदा अपने मुकुटों को उतार कर खुदावन तेरी आराधना की प्रभु, तुझे धन्यवाद किया प्रभु। आज हम में से हर एक जन जो तेरा बेटा और बेटी कहलाता है खुदावन, उन घमंड को, उस शर्म को, उस गलत बात को उतार कर खुदा आज तेरी आत्मा और सच्चाई से आराधना करने पाए। मेरी ये प्रार्थना है खुदावन कि आज ये कलीसिया शरीर में नहीं वरन आत्मा में आराधना करे, आत्मा में स्तुति करे परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। आज हर एक के शब्द ऑटोमेटिकली प्रभु तेरे लिए ऊंचे हों, ऑटोमेटिकली प्रभु वो तेरे लिए नाचे, ऑटोमेटिकली प्रभु वो तेरे लिए गाए परमेश्वर पिता। आज यहाँ पर खुदावन तेरा आत्मा एक एक पर उतर आए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जब प्रभु तेरी स्तुति हो तो प्रभु हम इस बात को कह सके कि तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तू मेरा पहला प्यार है प्रभु। इस प्रकार तेरी स्तुति उछल कर और नाच कर हम कर सके पिता। धन्यवाद।